देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसमें क्या करना रहेगा, आपको करना ये है कि आपको इक्वेशन खुद से क्रिएट करना है। क्वेश्चंस को पढ़ना है और इक्वेशन को क्रिएट करना है। और पहले क्या था, आपको इक्वेशन उसमें दिया हुआ रहता था और आपको केवल क्या करना है, सॉल्व करना रहता था। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी में, किसी नंबर से हमें क्या करना है, 1/2 घटाना है और फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त होता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए हमें जैसा कि नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। ठीक है, तो क्या किए हम, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्या करने बोला गया हमको, देखिए एक्स में -1/2 करने बोला और फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करने बोला है और फिर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसमें तो हो जाएगा 2x - 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 1/2 है यहाँ पहले से 1/8। चलिए, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो अगर एक से हम किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, खुद वही नंबर आ जाता है, यानी कि 2x - 1/2। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, तो 1/8 आया। अब देखिए 2x - 1 इक्वल टू 1/8 और ये इस 4 को हम क्या कहाँ करेंगे, इसको यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। क्यों हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो कहाँ चला जाता है, आपका मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर में। तो देखिए यहाँ पे काटिए आप, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे मिला 2x - 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें वेरिएबल का फाइंड करना है। वेरिएबल किसे बोलते हैं हम, जो XYZ किसी भी नंबर के साथ जो लगा हुआ है, यानी 2x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे माइनस में है तो ये RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 + 2/2 हुआ आपका। ठीक है, देखिए तो 2x कितना आ गया, 3/2 आया। अब देखिए हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 3/2 तो पहले से था, जो देखिए अभी यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आया, 3/4, यानी x का वैल्यू कितना है आपका, 3/4। ये क्या हुआ आपका, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा आंसर, x इक्वल टू 3/4। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो पूछा क्या गया है इसमें हमें, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो देखिए पूल कैसा है आपका, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, पूल क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप में है। देखिए तो क्या बोला गया है, जो इसका ब्रेथ है, ठीक है, इसका ब्रेथ जो भी है उससे क्या है, ये 2x है यानी कि दूना है और 2 ज़्यादा है यानी कि 2 मोर। ठीक है, तो यानी देखिए हम ब्रेथ को क्या कहिए, यहाँ पे x हमने माना, तो देखिए हमने लेंथ को क्या करेंगे हम इसे, तो ये ब्रेथ का दुगना है यानी 2x है। ठीक है, और फिर क्या बोला हमें, ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आपका। तो देखिए अब दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है आपका, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ बाउंड्री। तो देखिए अब देखिए सॉल्व करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे देखिए तो क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना दिया है आपका, 154 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लेंथ को क्या किया, यहाँ पे लेट किया ब्रेथ को
कितना x क्या है और आपका लेंथ कितना है, जैसा कि हमने वहाँ पे क्रिएट किया है, तो 2x + 2। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। तो जैसा कि आपको दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल दिया है, तो जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है आप उसी का फॉर्मूला इसमें पुट करिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है आपका 2 × L + B होता है। ठीक है, 2 × L + B होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए हम इसमें पुट करें तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 154 मीटर। ठीक है, और देखिए 2 हमने L को क्या माना है यहाँ पे 2x + 2 माना हुआ है, और यहाँ पे हमारा ब्रेथ कितना है आपका x है। ठीक है, ब्रेथ कितना है आपका x है। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम इसे अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 2x + 2 + x, चलिए यहाँ पे ऐड करिए तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे देख पा रहे 3x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3x, 2x + x यानी कितना होगा 3x। ये कैसे हुआ आपका, देखिए किसी भी x अगर कोई भी वेरिएबल है और वेरिएबल में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल वेरिएबल है, तो आपको ये मानना है, क्या मानना है आपको, सपोज करना है, मानना है क्या कि x के आगे जो है आपका 1 उसमें है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, जब इस पर ऐड किए 2x + x तो यहाँ पे हो गया 3x और प्लस कितना है 2। ठीक है, हम इसमें कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो आपका क्या हुआ, अब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमके, तो ये देखिए 3 × 2 कितना होगा 6x हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4। ठीक है, तो चलिए हम इसे, तो 154, अब इसे हम कांस्टेंट को कहाँ करेंगे आपको, तो कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा इधर 6x। देखिए तो 154 - 4 = 6x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 = 6x आएगा आपका। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो हम इसे काटते हैं तो कितना आएगा आपका 25। 25 6 जा कितना होता है 150, यानी x का वैल्यू कितना है आपका 25। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इसका लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, जब x का वैल्यू यानी देखिए आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे x = आ गया आपका कितना 25 आ गया, तो ये मीटर। ठीक है, और लेंथ को आपने क्या माना था 2x + 2 यानी कि 2 × 25 + 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा 50 + 2 आपका कितना आ गया 52 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4.2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ठीक है, देखिए अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल देखिए क्या होता है आपका, ये होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ये जो साइड है ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया आपका दिया है बेस। बेस किसे बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया बेस। तो बेस कितना दिया आपका 4/3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए 4/3 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए हम इसे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसका, तो ये जो दिया है पेरीमीटर, अभी आपको जैसे हमने बताया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि एरिया ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो एरिया बाउंड्री, तो इसका जो भी लेंथ आएगा क्या होगा, दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, और बेस तो आपका दिया ही हुआ है। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या बनता है यहाँ पे, देखिए तो क्या क्या दिया हुआ आपका बेस ऑफ आइसो स्केल ट्रायंगल।
ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल कितना दिया है आपका 4/3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर भी आपको दिया है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है आपका, तो 4 से ही 2/15 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 4 जा 60 और प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है आपका लेंथ, तो हमने लेंथ को क्या मानेंगे हम यहाँ पे, देखिए लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड्स क्या हमने किया, इसको x हमने माना, ठीक है। अब देखिए जैसा कोई क्वेश्चन बोला गया है तो हमारा देखिए क्या बनेगा इक्वेशन, तो देखिए तो हमने क्या करेंगे, इसमें सारे को ऐड करेंगे, तो इस पेरीमीटर, तो हमें फार्मूला क्या लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल ट्रायंगल का क्या होता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेस प्लस बोथ साइड यानी 2 साइड्स, ठीक है, इक्वल टू आपका जो पेरीमीटर है ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर इक्वल टू, तो देखिए अब क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पे 4/3 प्लस x इक्वल टू, यहाँ पे x क्या होगा 2 बार ऐड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों साइड का है, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका इक्वल टू 62/15, ठीक है, ये बना आपका। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 4/3 प्लस 2x इक्वल टू 62/15, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, 62/15, अब यहाँ पे प्लस में है तो इधर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है आपका, तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, तो यहाँ पे एलसीएम लिए हम यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका 15 हो गया, तो अब यहाँ पे 62, ठीक है, 15 1 जा 1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, यहाँ पे 62 होगा, फिर माइनस है आपका, तो 3 5 जा 15 यानी 4 × 5 होगा, देखिए 2x इक्वल टू कितना हुआ आपका 62 माइनस 20 इक्वल टू कितना आया बटा 15, तो चलिए इसे माइनस करते हैं हम, तो माइनस करिए कितना आया 2 और 4/15, ठीक है। तो चलिए x का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 42 × 15/15 × 2, ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसे हम 2 से इसको डिवाइड देते हैं, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है आपका 21/15, अब इसे 3 से भी हम काट लेते हैं इसको, तो 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या हुआ 3 7 जा 21 3 5 जा 15 यानी कितना आया 7/15, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 7/5, ठीक है, यही वैल्यू पूछा गया था इसमें दोनों साइड के लिए, तो हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है।